दोस्तों, सालों पहले भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की थी, अब उसके नतीजे सामने आने शुरू हो चुके। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से भारत के लिए 40 से अधिक बड़े तेल और गैस टैंकर रवाना हो चुके। ये सभी टैंकर सुरक्षित रूप से भारत की ओर बढ़ रहे हैं और जल्दी भारतीय तटों पर पहुंचकर अपना कार्गो अनलोड करें। लेकिन इस रात भरी खबर के बीच एक नया संकट भी सिर उठाने लगा, क्योंकि ईरान ने एक ऐसी तैयारी कर ली है जिसने दिल्ली से लेकर साउथ ब्लॉक तक हलचल बढ़ा दी। भारतीय घरों में एलपीजी और कच्चे तेल के संभावित संकट का खतरा फिलहाल टल चुका। समुद्र का सीना चीरते हुए तेल और गैस से भरे विशाल टैंकर भारत की ओर बढ़ रहे। लेकिन इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता की एक नई जिद ने भविष्य की चिंताओं को बढ़ा दिया। ईरान ने ऐलान किया कि आज से ठीक 60 दिनों बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरने वाले हर व्यावसायिक जहाज और तेल टैंकर से भारी ट्रांजिट टैक्स वसूला जाएगा। इसका असर सीधे शिपिंग कंपनियों, इंश्योरेंस कंपनियों और तेल के परिवहन खर्च पर पड़े। यानी अगर यह फैसला लागू होता है तो भारत को कच्चा तेल पहले से ज्यादा महंगा पड़ सकता, और कच्चा तेल महंगा होने का मतलब है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों पर सीधा दबाव। आइए इस पूरी रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR News 24। सबसे पहले इस रात भरी खबर के आंकड़ों को समझिए। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण कुछ समय के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में अनिश्चितता का माहौल बन गया। एलपीजी, एलएनजी और कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होने लगी। लेकिन भारत सरकार की सक्रिय कूटनीति और ऊर्जा सुरक्षा रणनीति के चलते अब हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे। भारत की तेल कंपनियों के लिए राहत की बात यह है कि 40 से अधिक बड़े टैंकर भारत की ओर बढ़ चुके हैं। इनके पहुंचने के बाद देश में तेल और गैस की उपलब्धता को लेकर बनी चिंताएं काफी हद तक कम हो सकती है। अब बात करते हैं उस समुद्री मार्ग की जो पूरी दुनिया के लिए बेहद रणनीतिक महत्व रखता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ईरान और ओमान के बीच स्थित एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है। दुनिया के लगभग 20% तेल का परिवहन इसी मार्ग से होता है। इसीलिए यहाँ होने वाली किसी भी हलचल का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ता है। हालांकि भारत ने संभावित संकट को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी काम करना शुरू कर दिया। ओमान के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए गए, क्योंकि वहां कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं जो भविष्य में भारत के लिए विकल्प बन सकते हैं। लेकिन अब इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। तेहरान ने संकेत दिया कि मौजूदा व्यवस्था को वह केवल 60 दिनों तक ही जारी रखेगी। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरने वाले हर व्यावसायिक जहाज को ईरान की सुरक्षा व्यवस्था के तहत ट्रांजिट शुल्क देना होगा। ईरान का कहना है कि इस धन का उपयोग उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बाहरी प्रतिबंधों से निपटने के लिए किया जाएगा। अब सवाल यह है कि इसका असर भारत पर कैसे पड़े। अगर जहाजों पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है तो शिपिंग और बीमा लागत बढ़ जाए, तेल और एलएनजी को भारत तक पहुंचाने का खर्च बढ़े, और जब आयात महंगा होगा तो उसका असर आम उपभोक्ताओं तक भी पहुंच सकता है। यानी पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। सरकार के लिए महंगाई को नियंत्रित रखना एक नई चुनौती बन सकती है। लेकिन इस पूरी स्थिति में भारत के पास एक बड़ा विकल्प मौजूद है, और वह है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट, जिसके विकास में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भविष्य में भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक अहम केंद्र बन सकता है। यदि वहां तक ऊर्जा आपूर्ति के लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाता है तो भारत को वैकल्पिक मार्ग मिल सकता है और परिवहन लागत को भी नियंत्रित किया जा सकता है। यानी इस पूरी भू राजनीतिक संतरज में भारत के पास अभी भी कई रणनीतिक विकल्प मौजूद है। आज देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ईरान अपने फैसले पर कितना आगे बढ़ता है और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन कौन से कदम उठाता है। बाकी ईरान और भारत की इस नई कूटनीतिक परिस्थिति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR News 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।